on SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon, as this channel is run under professional experts. If you have any query, you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. As we are also providing study material like previous year question bank, practice set question bank and quick revision notes, ये हम आपको combined और individual branches दोनों के लिए provide करा रहे हैं. So if you have requiring this type of notes like previous year or these practice set as much as जितना आप इसको करेंगे previous year practice set, तो उससे क्या होगा, you will चेक आउट द मॉडल की किस तरह से क्वेश्चन एनटीए हमसे पूछता है एंड यू विल गेट द प्रैक्टिस उन क्वेश्चन्स को करने की. तो यू विल गेट दैट बेसिक आइडिया कि किस तरह हमसे एनटीए क्वेश्चन पूछता है. तो यू कैन मेल अस ऑन आवर मेल ID sbscholarsacademy@gmail.com. सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर एक्ट कब आया था 1986 में, कब कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है एज इट इज़ 24 दिसंबर. तो इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो लाइक इट इज़ अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर, हु इज़ कंज्यूमर, what are the basic responsibilities. So you can see my part 1 of this video. So in this video we will talk about basic rights. Being a consumer, सबको ये अपने rights पता होने चाहिए ताकि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के द्वारा कि मोर देन MRP से वो हमसे पैसे लेते हैं या बेटर क्वालिटी नहीं देते हैं बाय सेइंग दैट इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्थ से प्ले करते हैं. सो उन सब राइट्स से, उन सब प्रैक्टिसेस से बचने के लिए वी हैव टू नो आवर राइट्स, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट वी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्रॉड. उस फ्रॉड से बचने के लिए सो एवरीवन, एज आई सेड, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कंज्यूमर. बायर कोई भी हो सकता है बट एवरीवन इज़ अ प्लेइंग अ रोल ऑफ कंज्यूमर. की ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि फैमिली में फादर ने या मैंने किसी चीज़ को ख़रीदा, सपोज आई बॉट आ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ फूड, लेकिन उसके लिए जो कंज्यूमर होंगे वो सब होंगे फैमिली के पेरेंट्स और अदर्स पार्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर. तो उसको हम देख सकते हैं कि सिर्फ फादर ने जो चीज़ खरीदी वही सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, बट कंज्यूमर और भी लोग हैं उस फैमिली के. सो बट बायर कौन है यहाँ पे, फादर ऑफ द फैमिली और एनी मेम्बर ऑफ द फैमिली. सो यू कैन से बायर कैन बी एनीवन बट कंज्यूम कोई भी उसको कर सकता है. सी, सो वी हैव टू सी. सो कंज्यूमर कौन होते हैं, जो गुड सर्विसेज को खरीदते हैं, कंज्यूम बाय हिमसेल्फ और द अदर बिहाफ ऑफ द बायर्स. इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई लास्ट वीडियो. सो इफ़ यू वांट टू सी the discussion on this slides, you can see my last video, consumer part 1. it is also already discussed in my last video, consumer protection act 1986. क्यों इसको बनाया गया, किस किस लेवल पे इसका काम होता है और हर लेवल पे कौन सा कमीशन उसका काम करता है, लाइक नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट. सो यू कैन सी दैट वीडियो, consumer part 1. So now in this video I have to talk about 6 rights of the consumer that is a part of the साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये राइट्स कौन कौन से होते हैं, इन बेसिक राइट्स के बारे में एवरी कंज्यूमर शुड नो. वो कौन कौन से हो सकते हैं, इट इज़ लाइक राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज़, राइट टू सेफ्टी. सो राइट टू सेफ्टी मतलब हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सेफियर यूज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए. राइट टू इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरी प्रोडक्ट, राइट टू चूज़, एवरी कंज्यूमर हैव दैट राइट कि उसको क्या चूज़ करना है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर द कंज्यूमर. राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सीक रिड्रेसल, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन. तो इन 6 राइट्स के बारे में हम बात करेंगे. एंड इट्स सम टाइम क्या हर बार एनटी आई थिंक पूछता है इस पे क्वेश्चन कि नॉट इन पेपर 1, नॉट इन पेपर 2. तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर पेपर 1 क्योंकि राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरल टॉपिक दैट शुड बी अवेयर विद एवरीवन. सबको ये पता होना चाहिए. तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा राइट्स है या ये कब आया. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज राइट्स वन बाय वन. पहले हम बात करते हैं राइट टू सेफ्टी के बारे में. राइट टू सेफ्टी के बारे में जैसे हम बात करते हैं, जो ये इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटेक्ट करवाता है उन मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विस, उनके अगेंस्ट जो हमारे गुड्स और सर्विस मार्केट होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है राइट टू सेफ्टी. जैसे कि नेम हमें सजेस्ट करता है, वी शुड बी सेफ, लाइक सेफियर यूज़ ऑफ एवरी प्रोडक्ट शुड बी नोन कि दैट विच आर हैज़ार्डेड टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी. ऐसा तो नहीं जो गुड सेल किए जा रहे हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, दैट आर हैज़ार्डियस या दैट आर नॉट सेफ फॉर द पीपल. तो राइट टू सेफ्टी फॉर एवरी प्रोडक्ट, फॉर एवरी सर्विस, उसके लिए ये काम करता है हमारा राइट टू सेफ्टी.
और इसमें हम देख सकते हैं कि राइट टू सेफ्टी जो होता है, ऐसा तो नहीं कि जो गुड्स और सर्विस परचेज़ किया रहा है, पेरिशेबल की हम बात अलग करते हैं या नॉन पेरिशेबल जो कैटेगराइज होते हैं हमारे गुड्स पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल में, लेकिन ऐसा तो नहीं जो गुड्स लॉन्ग इंटरेस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं वो हमारे जल्दी शेल्फ लाइफ उनकी ख़त्म हो रही है। तो इट शुड बी सीन, इट शुड बी द राइट ऑफ द सेफ्टी, एज अ राइट ऑफ अ सेफ्टी बी अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर, कि उसको ये राइट पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट होने वाला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है वो ऐसा तो नहीं इमीडिएट नीड को ही पूरा कर पा रहा है सिर्फ। तो वी हैव टू चेक ऑन दैट, वी हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ना, क्या सर्विस वो गारंटी कर रहे हैं कि इट इज़ गुड फॉर योर लाइफ और इट इज़ गुड फॉर योर कंज्यूमर। सो वी हैव टू सी दिस, ये हमें एक बार चेक करना है। तो राइट टू सेफ्टी हमसे यही कहता है, राइट टू सेफ्टी मतलब कि हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और इमीडिएट यूज़ है या ऐसा तो नहीं वो हमारी लाइफ के लिए ख़राब हो। तो बेसिकली वी हैव टू चेक इट, और हमें जो प्रोडक्ट लेने चाहिए दैट शुड बी क्वालिटी मार्क्ड प्रोडक्ट लाइक ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो वी हैव टू सी, सो वी हैव टू सी दैट प्रोडक्ट दैट शुड बी अ क्वालिटी मार्क। तो राइट टू सेफ्टी में आपको याद रखना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो और क्वालिटी मार्क्ड प्रोडक्ट हो। नेक्स्ट वी कैन सी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि जो कंज्यूमर होता है उसको क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि मेरे को मिल्क पैकेट लेना है तो मिल्क पैकेट के बारे में मेरे को उसका एक्सपायरी डेट, उसकी क्वालिटी, किस कंपनी का है, तो मेरे को सब पता होना चाहिए। उसका प्राइस किस स्टेट में किस प्राइस पे मिल रहा है, ऐसा तो नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मेरे पैसे से ज़्यादा MRP पे लिया जा रहा है या मेरे को एक्सपायरी मिल्क दिया जा रहा है। तो इट शुड बी चेक बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। तो राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप ख़रीदने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट यू कैन परचेज अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर क्वांटिटी प्रोडक्ट, बेटर प्राइस पे आप उसको ले पाएँ। तो ताकि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचेंगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यही होगी कि आपको प्योरिटी नहीं दी जा रही है, दाल आप लेने जा रहे हैं उसमें आपको कंकड़ में स्टोन मिला के दिया जा रहा है। सो यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स, एंड इसी को प्रोडक्ट करने के लिए ये राइट्स बनाए गए हैं ताकि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से सेफ हो पाएँ, प्रोटेक्ट हो पाएँ, राइट। नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट कि जो भी आप चॉइस लें, डिसीजन लें, दैट इज़ योर्स। सो राइट टू इन्फॉर्म यही कहता है बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट यू हैव टू बी इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, ताकि आप किसी भी प्रेशर में आके वो प्रोडक्ट ना लें। इट्स योर डिसीजन, इट्स योर चॉइस कि नॉट टू परचेज अ प्रोडक्ट, कि आप ट्रेडर्स के उस पर आप प्रेशर में आके ले जा रहे हैं। नो, इट्स ऑल योर चॉइस, इट्स योर राइट। अगर वो ऐसा करता है तो आप कंज्यूमर जो कमीशंस होते हैं, जो हमने जैसे बात करी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया, सो यू कैन गो विद दिस फॉरम। उसके लिए आप कंज्यूमर एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं, कंज्यूमर कमीशंस हैं, तो आप उनसे हेल्प लेके यू कैन, और बाय योर सेल्फ यू कैन फाइल अ कंप्लेन। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स। सो ये आपका ये काम है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचना है। नेक्स्ट यू कैन सी राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ इट्स वेरी सिंपल कि ये आपके पास डिसीज़न है, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आपको किस प्रोडक्ट को चूज़ करना है, किस प्रोडक्ट को आपको लेना है। लाइक राइट टू बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, राइट टू चूज़ इज़ यू कैन सी कि कहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। बेसिकली हम देख सकते हैं जहाँ पे कम्पिटिटिव प्राइसेस रहता है वहाँ पे हमें वैरायटी देखने को मिल जाती है। मोनोपॉलीज़ का मतलब है जहाँ पे सिर्फ एक का रहता है, जहाँ पे सिर्फ एक का यू कैन से मार्केट रहती है, या एक ही सपोज़ एक का ही मतलब मोनोपॉलीज एक का ही मार्केट रहता है। मोनोपॉलीज हो गया है ना, हेट्रोपॉलीज हो गया। तो हेट्रो मतलब मैनी ऑफ द मार्केट्स आर देयर इन द मार्केट, जहाँ जो ब्रांड्स आती हैं। तो मोनोपॉलीज में हो जाता है कि हमें कई बार वैरायटी नहीं देखने को मिलती है, जो उसने प्राइस रखा हुआ है हमें उस प्राइस पे ही देना होता है। तो जहाँ पे कम्पिटिटिव प्राइस रहता है वहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ द गुड्स, तो इट इज़ ऑल योर राइट कि आपको क्या सर्विस लेना है, क्या आपको गुड्स चॉइस करना है, क्या आपको खरीदना है। तो इट्स ऑल ऑफ योर चॉइस कि वेदर इन अ कम्पिटिटिव मार्केट और इन द मोनोपॉलीज वेयर यू हैव सीन, जहाँ पे आप देखते हैं इट्स अ वेराइटी एंड आई लाइक इट, तो चूज़ फ्रॉम दैट। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, एनी काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंड आई मस्ट से, मैं ये कहूँगी कि बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स सो दैट एवरी वन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेड प्रैक्टिसेस, और आप इसके लिए लड़ें। और अगर आपको ऐसा लगता है मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो फाइल अ कंप्लेन और उसके लिए आप करें, सो दैट एवरी वन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेड प्रैक्टिसेस।
नेक्स्ट इज़ राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, सीपी के अंदर आपकी बहुत सारी फॉरम्स हैं नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, जहाँ पे उन्होंने एनसीडीआरसी को, नेशनल कमीशन को स्टेट पे, स्टेट को, और डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट को करा गया है। तो सो राइट टू हेड का मतलब यही है कि वो इसमें जो हमारी अप्रोप्रिएट फॉरम्स बनी हुई हैं उसमें वो कंज्यूमर इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर के फेयर डिसीजंस के बारे में काम करते हैं। हेड मतलब सुनना, कंज्यूमर को सुनना। तो इन दिस हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर खुद भी अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं, और जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, अदर बॉडीज़ हैं जो कंज्यूमर के लिए फ़ाइट करती हैं, कंज्यूमर के फेयर डिसीजन में हेल्प करती हैं, तो वन कंज्यूमर कैन गो विद दीज बॉडीज़ एंड विद टू द गवर्नमेंट, सो दैट जो उसके साथ ट्रेड प्रैक्टिस हुई है अनफेयर, उसके साथ वो बच सकता है। तो बहुत सारी फॉरम्स हैं, लाइक नेशनल लेवल पे हमने जैसे लास्ट वीडियोस में बात करी, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, उनके साथ वो किसी भी लेवल पे जा सकता है एज़ पर देयर चॉइस। सो राइट टू बी, इट्स लाइक अ प्रॉपर लेवल है कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते, इट्स ऑल हायरार्की, तो आप हायरार्की के साथ काम करेंगे। सो कंज्यूमर कैन गो एनीवेयर, सो इट शुड बी विद द फॉरम्स, अप्रोप्रिएट फॉरम्स हैं उसके लिए। कंज्यूमर वेलफेयर के लिए बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे एडवोकेट्स हु आर वर्किंग विद द कंज्यूमर कोर्ट्स, सो दे कैन ऑप्ट दैट, सो दैट दिस प्ले विद। सो राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब यही है कि रीड्रेस करना, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको समझना, उनको सॉल्यूशन देना, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। राइट टू बी हर्ड का मतलब था कि उनको सुनना, कि बहुत सारी फॉरम्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं, आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन रीड्रेस करना कि जो भी कमीशंस हैं उन फॉरम में, वो उनको कंप्लेन को सुनेंगे, उनको एक रीड्रेस करेंगे, सॉल्यूशन देंगे उनका। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, सिर्फ कंज्यूमर सपोज़ कंप्लेन करता है, लेकिन उससे जो बेनिफिट होता है वो पूरी सोसाइटी का होता है। जैसे पास्ट टाइम में हमने देखा था कि वन कंज्यूमर कंप्लेन फॉर द पॉली बैग्स फॉर द वन कंपनी, तो उससे बेनिफिट सिर्फ तो उससे उस बंदे को या उस इंडिविजुअल को नहीं बेनिफिट हुआ था, बट इट गिव्स बेनिफिट टू द होल द सोसाइटी, कि जो पॉली बैग्स से दैट विल अवेल इन द मार्केट एट द स्टोर एट द फ्री ऑफ कॉस्ट पे हमें मिलने लग गए थे। तो सिर्फ वहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देने का मेरा मतलब इस वीडियो में यही है कि जो कंप्लेन एक इंडिविजुअल ने की, तो उससे बेनिफिट सिर्फ इस इंडिविजुअल का नहीं हो, बट इट गिव्स बेनिफिट टू द होल सोसाइटी। सो वी कैन सी कि जो भी हमारे राइट्स हैं उनको हम यूज़ करें, ताकि वो सिर्फ उस इंडिविजुअल को बेनिफिट ना दें, बट गिव्स टू द बेनिफिट टू द होल सोसाइटी। सो एक लिटिल हेल्प या लिटिल कंप्लेन कैन गिव बेनिफिट टू द होल सोसाइटी। So everyone should be a part of these rights, everyone should take help with these consumer organization, ताकि वो redress करें आपके grievances को, और वन कंज्यूमर कैन हेल्प आउट। नेक्स्ट वी कैन सी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब यही है कि जो भी नॉलेज हैं, स्किल हैं, जो भी कंज्यूमर को पूरी लाइफ, क्योंकि हम नहीं देखते हैं कि कंज्यूमर मैं आज हूँ, मैं कल कंज्यूमर नहीं बनूंगा, बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी करना है, उसके लिए मेरे को परचेज़ करना ही पड़ेगा। तो हर कोई इस वर्ल्ड पे, हर कोई कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ रहता है, तो उसको पता होना चाहिए नॉलेज एंड स्किल्स। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यही है कि उन राइट्स के बारे में, उन नॉलेज स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उन राइट्स को यूज़ करें, उनको अप्लाई करें अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, और रियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आप अचीव कर सकें सक्सेस के साथ। मतलब कि जैसे मैंने बोला, राइट टू सीक रिड्रेसल में सिर्फ एक कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता, टू द होल सोसाइटी गिव्स अ बेनिफिट। अगर आप कंप्लेन करते हैं, आप इन राइट्स का यूज़ करते हैं, अगर आपके पास किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है। सो हम देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया लास्ट एग्जाम्पल, कि पॉली बैग्स अब हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग गए, जो कि पहले हमें 2 रुपये में, 3 रुपये में या 4 रुपये में मिलते थे, अकॉर्डिंग टू द स्टोर, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स। तो इट इज़ ड्यू टू दैट इंडिविजुअल जिसने उस फाइल को कंप्लेन किया है, एंड उसके अगेंस्ट ही फाइट्स फॉर दूज पॉली बैग्स। सो इट्स राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, कि हमें नॉलेज स्किल्स इसका पता होना चाहिए, एज वी आर अ कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। सो क्वेश्चन एनटी किस तरह से पूछ सकता है, हम देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी राइट्स आर मेड फॉर कंज्यूमर, कितने राइट्स कंज्यूमर के लिए बने हैं। तो इट इज़ 3 सो कितने राइट्स बने हैं, मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया है कि कितने राइट्स के बारे में, हर राइट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यू कैन सी द ऑप्शन एंड टिक द ऑप्शन राइट 6। सो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बी अपडेट विद आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब बाय प्रेसिंग दैट बटन, रेड बटन, जो कि हमारा राइट कॉर्नर पे होता है, तो ताकि आप हमारी वीडियो के साथ अपडेट रहें और आपको मिल जाएँ टाइम पे वीडियोस। सो प्रेस दैट बटन,
और अगर आपको कोई क्वेरी है मेरी वीडियो में या हमारे वीडियो में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं. फील फ्री कमेंट ऑन माई वीडियो, और यू कैन मेल अस ऑन आवर मेल ID like sbscholarsacademy@gmail.com. और आपको अगर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर इसी तरह के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो यू आर ऑल्सो कैन मेल ऑन दैट ID sbscholarsacademy@gmail.com. Thanks for watching my video. Stay safe, stay home. All the best for your net preparation. If you have any query, you can comment on us video, like on our video below the video, or mail us. Thanks.